एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 16 सितंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अब आपके पास 40 डेज़ बचे हुए हैं और इस 40 डेज़ का यूज़ आप ऐसे करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको प्रीलिम्स देने की ज़रूरत ना पड़े और इसी बार आपका जो पूरा साइकिल है एग्ज़ाम का वो क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अपना जितना भी टाइम है वो सिर्फ दो चीज़ों पे लगाइए, पढ़ाई पे और अपनी हेल्थ पे। आपकी हेल्थ का इम्पैक्ट, आपकी पढ़ाई का इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे ना आए उतना करिए। सोइए 6 से 7 घंटे जितना हो सकता है आपको पढ़ाई के बाद जो टाइम मिलता है, एंड पूरी एनर्जी जो है अपनी पढ़ाई पे लगा दीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है कि आपको लगे कि इतना लेथार्जिक फील हो। बहुत कम टाइम है और इसी टाइम का आपको बेहतर यूटिलाइजेशन करना है। और अब देखते हैं सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन। तो रिवीजन क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुल्तान और मुगल काल में बीज, कृषि उपकरण आदि के लिए कृषकों को दिए गए ऋण को सही रूप से परिभाषित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स प्रिसाइसली डिफाइंस द लोन्स गिवन टू द कल्टिवेटर्स फॉर सीड्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड? तो जो सही आंसर था वो था हमारा तकावी। ठीक है, तकावी क्या होता था? एक तरीके का लोन होता था जो कृषि पुनर्वास के लिए, एग्रीकल्चर रिहेबिलिटेशन के लिए लोगों को दिया जाता था। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तुगलक द्वारा हुई थी और ये ऋण कृषि विकास के लिए भी दिए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों में स्थापित रैयतवाड़ी प्रणाली कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो प्रमुख प्रणालियों में से एक थी। इसे मूल रूप से किसने प्रस्तुत किया था? द रैयतवाड़ी सिस्टम which was instituted in the sum of part of British India was one of the two main systems used to collect revenues from the cultivators of agricultural land. It was only originally इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी ने की थी। ये इसे याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी प्रणाली मूल रूप से शेर शाह सूरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने अपने क्षेत्र में खेती के अधीन संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया, अच्छी, मध्यम और निम्न श्रेणी की मिट्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 दरों के औसत के आधार पर प्रति बीघा राशि भी तय की थी। करंट क्वेश्चन था हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA हाल ही में खबरों में रहा, किस वर्ष शुरू किया गया है? ये 2023 में किया गया था, लास्ट ईयर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज प्रजा पालना डे? तो ये किसकी है? तेलंगाना की है। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाएगी, जो हैदराबाद के 1948 में भारत के विलय का प्रतीक है। जब हैदराबाद 1948 में विलय हुआ था, क्योंकि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ वगैरह अलग थे और फिर बाद में मिला लिए गए थे, तो मुख्य सचिव संथी कुमारी ने सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी हैदराबाद में ध्वज फहराएंगे, जबकि मंत्री जिला मुख्यालयों में ऐसा करेंगे। तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? प्रजा पालना दिवस तेलंगाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा, भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कहाँ पे? चांदीपुरा, उड़ीसा में। तो भारतीय नौसेना और DRDO ने 12 सितंबर 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया और ये DRDO का दूसरा मिसाइल परीक्षण है। इससे पहले 6 सितंबर को अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ था। मिसाइल को एक वर्टिकल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि ये DRDO से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हेल्ड? तो सही आंसर है हमारा रूस, रशिया में की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल ने 12 सितंबर 2024 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। लास्ट ईयर
कौन सा था देश, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय ब्रिक्स की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। 2024 में संबंधित सभी बैठकों की वो मेज़बानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सॉल्ट पेन लैंड का सबसे बड़ा विस्तार है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट पेन लैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है, जिससे विपक्षी नेताओं ने सॉल्ट पेन वे क्या होता है, वो निचली भूमि होती है जहां समुद्र का पानी पीछे हटने पर नमक और खनिज जो मिनरल्स होते हैं वो छोड़ देता है, जो बाढ़ से सुरक्षा के लिए हेल्पफुल होते हैं। 2011 की तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार सॉल्ट पेन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली जो है संवेदनशील होते हैं। CRZ 1B के अंतर्गत आते हैं। यहाँ केवल नमक निष्कर्षण और गैस अन्वेषण की अनुमति होती है। तो ये थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन है, मे बी आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। और क्या होती है सॉल्ट पेन? जो ऐसी भूमि होती है जहाँ समुद्र का पानी पीछे हटने पर क्या छूट जाता है, नमक और खनिज छूट जाते हैं, जो बाढ़ से सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है? रिसेंटली सीनियर सिटीजन ऑफ विच एज हैज़ बीन अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो सही आंसर है 71 वर्ष। केंद्र सरकार ने सभी 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया जाता है। कोई योजना होती है, कुछ चेंज होता है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। और ये भी पूछा जाता है कब से शुरू की गई थी, तो 2018 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो 2018 में से शुरू की गई थी, अब जिसमें सभी 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ हेल्थ केयर में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच IIT हैज़ साइंड एन MOU with the National Health Authority for Development of Digital Public Goods for AI in Healthcare? तो ये किसने किया है? ये IIT कानपुर और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, इन्होंने मिलकर के किया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड IIT कानपुर के बीच में ये साइन हुआ है। जब कोई IIT न्यूज़ में रहती है तो वो हमारे UPPCS स्पेशली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अगर प्रीवियस ईयर आपने लगाए होंगे तो देखा होगा, करंट अफेयर्स में अगर कोई IIT रहती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और IIT कानपुर ने हेल्थ केयर में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर देखिए IIT से रिलेटेड जस्ट मिनट, IIT कौन सी जो न्यूज़ में थी, है ना, जो भी IIT न्यूज़ में थी वो भी हम एक बार देख लेते हैं। IIT भुवनेश्वर ने आपदा प्रबंधन और R&D पर IG ड्रोन के साथ समझौता किया। IIT मद्रास ने साइबर सुरक्षा लैब के लिए IDBI बैंक के साथ भागीदारी की। C.DOT ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की और मंडी के साथ साझेदारी की है। IIT कानपुर ने ड्रोन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि उड़ान कार्यक्रम जो है वो किस IIT से रिलेटेड है, तो IIT कानपुर से रिलेटेड है। IIT धारवाड़ ने इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन का अनावरण किया है। तो ये जितनी भी IITs न्यूज़ में थी आप इन्हें एक बार PDF से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2024 में भारत ने एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन के किस संस्करण की मेज़बानी की है? इन सितंबर 2024 इंडिया होस्टेड एडिशन द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन co-organized by International Civil Aviation Organization and Ministry of Civil Aviation in New Delhi। तो भारत ने सेकंड एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन की मेज़बानी की है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इन विच सिटी? तो ये किया है इन्होंने कहाँ पे? जोधपुर में किया है। अलग से भी पूछ सकते हैं कि जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो इस तरीके से पूछ सकते हो। तो याद रखिएगा कि रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने किया है। और इसमें क्या होगा, ये प्रमुख कार्यक्रम भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है हमारा, तरंग शक्ति 2024 से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीपाली थापा जो सितंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि
अवधि के लिए चर्चा में थी किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि किस खेल से संबंधित है। स्पेशली यूपी पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीपाली थापा हु हैज़ सीन इन न्यूज़ इन September 2024 फॉर अचीविंग द रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो सही आंसर है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी से रिलेटेड है दीपाली थापा। तो भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने इतिहास रच दिया है। वह LNUAE में पहली बार एशियाई स्कूल गर्ल चैंपियन बनी है। उनकी जीत ने भारत को एशियाई चैंपियनशिप में 7 महिला खिताब दिलाने में मदद की है और इन्होंने 33 किलोग्राम वज़न वर्ग में थापा ने फाइनल में यूक्रेन की ल्यूडमिला वासिलचेंको को हराया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। नान्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की व्याख्याता, भारतीय मूल की एक प्राध्यापिका प्रशांति राम, जो नान्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, ने अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। वो किससे रिलेटेड है? तो भारतीय मूल की प्राध्यापिका हैं, अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। उनकी जो साहित्य है उनका नाम है 9 यार्ड साड़ी, ये इसका नाम है। तो नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की एक प्राध्यापिका ने अपनी लघु कथा संग्रह है 9 यार्ड साड़ी के साथ अंग्रेजी और तथा कथा साहित्य के लिए प्रतिष्ठित सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो जो कोई पुरस्कार होता है तो वो न्यूज़ में वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसे याद रखिएगा। अब आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपको बताना है। नील नदी है, अमेजन नदी है, कांगो है, या कोई नहीं है इनमें से। और मिल्वॉको डीप का सही स्थान बताना है। प्यूर्टो ट्रेंच है, कैमन ट्रम्प है, मनीला ट्रेंच है, या हिंकुरंगी ट्रेंच है? इसका आंसर आपको बताना है। और करंट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये है हमारे टेस्ट क्वेश्चन। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।